पाठ 6 चुन्नू के पापा। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आप कभी कहीं पानी की टोटी से पानी का व्यर्थ बहना देखते हैं? क्या आप कभी किसी घायल पशु को देखते हैं? क्या आप कभी किसी असहाय व्यक्ति को देखते हैं? प्रतिबिंब। बालकों में किसी असहाय की सहायता के प्रति करुण भावों को भरना। परिकल्पना। क्या आपने पढ़ा या सुना है कि चुन्नू के पापा किस प्रकार सबकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं? चुन्नू के पापा हाथ में रोटी लिए घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कुत्तों को बुला बुलाकर रोटी के टुकड़े डालते हैं। गली भर में वही एक ऐसे आदमी है जो खाली समय को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाते हैं। एक मिनट भी ऐसा नहीं जाने देते जिसका सदुपयोग न कर पाते हों। कुत्ते आने लगते हैं और वे उनके आगे रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर बड़े प्रेम से डालने लगते हैं। एक दिन सिर में बड़ा घाव लगा एक कुत्ता रोटी खाते हुए अन्य कुत्तों के पीछे खड़ा था। वह बार बार घाव को मक्खियों से बचाने के लिए सिर हिलाता, परंतु अन्य कुत्तों के डर से आगे न आता। चुन्नू के पापा घर के मुख्य द्वार के समीप ही दवा की शीशी रखते थे, जो फर्श धोते समय पानी में मिलाई जाती थी। इसका प्रयोग वे ऐसे समय भी कर देते थे जब कोई घाव वाला पशु देखते थे। वे बड़े प्यार से उस कुत्ते के समीप गए और उसके घाव पर दवा उड़ेल दी। घाव बड़ा और गहरा था। थोड़ी दवा घाव के भीतर गई, थोड़ी बह गई। कुत्ता आं करता हुआ भाग गया। चुन्नू के पापा को संतोष हुआ कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अब उसे संक्रमण नहीं हो सकेगा। चुन्नू के पापा केवल कुत्तों को ही रोटी नहीं खिलाते, वे बहुत से अन्य कार्य भी करते हैं। नगर पालिका के किसी नल की टोंटी को खुला देखते ही वे साइकिल से उतरकर तुरंत उसे बंद कर देते हैं। यदि वह खराब हो तो उसे कपड़े से कसकर बांध देते हैं और इसकी सूचना वार्ड के सभासद को देते हैं। पानी की एक बूंद का व्यर्थ बहना वे राष्ट्रीय क्षति मानते हैं। हट्टे कट्टे लोगों को भीख मांगते हुए देखने पर उन्हें बड़ा दुख होता है। वे उन्हें समझाए बगैर नहीं मानते। अनेक बार उनकी पत्नी भी उनसे कहती हैं कि एक मुट्ठी आटा दे दो, क्यों उनके साथ अपना समय खराब करते हो? परंतु वे ऐसे नहीं मानते। वे उसे समझाते हैं कि भगवान ने हाथ पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं। इनके बल पर मनुष्य ने बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। भला तुम इतनी महत्वपूर्ण वस्तु का उपयोग दूसरे के सामने हाथ फैलाने में करते हो? तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी और उसके बाद भी ऐसा ही होगा। कुछ काम करो और सम्मान से जियो, देश की उन्नति में सहभागी बनो। फिर कहते, बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मेरी बात तुम्हें बुरी लगी? बैठो, चाय पीकर जाना और मेरी बात पर ध्यान देना। फिर वे उसे चाय पिलाते हैं, तब जाने देते हैं। एक बार उनके निकटतम पड़ोसी के लड़के को दुर्घटना स्वरूप 4 माह बिस्तर की शरण लेनी पड़ी। वही एक कमाऊ बेटा था जो घर का खर्च चलाता था। चुन्नू के पापा को उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का पता था, परंतु पड़ोसी में हीन भावना न आ जाए, इसलिए वे संकोचवश उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में न पूछते। उनके घर आते जाते और सबको ऐसे कठिन समय का दृढ़ता से सामना करने के लिए प्रेरित करते। एक दिन चुन्नू के घर में आटा समाप्त हो गया। चुन्नू के पापा आटा लेने गए। जब वे आटा ला रहे थे कि उन्हें पड़ोसी का ख्याल आया। उन्होंने साइकिल से आटे का कनस्तर उतारा और पड़ोसिन को आवाज दी। वे आईं तो बोले, बताओ इसे कहाँ रखवाना है? पड़ोसिन कुछ समझ न पाए, परंतु वे कनस्तर उनके रसोई घर में रखाए और बोले, जब फुर्सत मिले खाली कनस्तर लौटा देना। इससे आगे न कुछ पूछना और न बताना। अवाक पड़ोसन उन्हें जाते हुए देखती रही। वे पुनः बाजार गए और अपने लिए थैले में पूरा आटा लेकर लौटे। चुन्नू के पापा कहते हैं कि वे घर में रहकर घर के प्रति दायित्व का निर्वहन करते हैं, परंतु समाज में रहकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है। सभी लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो छिपकर लोगों व पशुओं की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उनकी सहायता करने में पीछे नहीं रहते। इसके बदले उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका दिल ही ऐसा है। क्या आपको अच्छे लगे चुन्नू के